अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के बारे में। सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी अहम वीडियो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब में रिसेंट में जो चेंजेज हुआ है रूल्स रेगुलेशन में, इसके बारे में आइडिया नहीं है। लोग वही गलतफहमी में है कि पहले जैसा होता था अभी भी वैसे ही है। देखिए भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोग को बता दूं कि सऊदी अरबिया पहले जैसा सऊदी अरब नहीं है। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं सऊदी अरब में। उस पर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा कि क्या क्या चेंजेज हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में ये जान लीजिए कि बिना पढ़े लिखे लोग सऊदी अरब अब काम करने के लिए नहीं आ सकते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी सऊदी अरब आना चाहते हैं तो फिर आपको काम मिलेगा उस लेवल का, क्लीनर या लेबर इस टाइप का काम मिलेगा, हेल्पर इस टाइप का काम मिलेगा। क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ये मैंडेटरी कर दिया गया है, जितने भी टेक्निकल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। टेक्निकल सेक्टर कौन सा हो गया? टेक्निकल काम, जैसे एसी का काम या फिर इलेक्ट्रिकल का काम या मैकेनिकल का काम या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, फायर अलार्म का काम या एचवीएसी का काम, सिविल लाइन का काम, कंप्यूटर रिलेटेड काम। मतलब ये जितना भी काम है ना, इसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, गैर मुल्की लोग ज़्यादा जाते हैं। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ऑफिस का काम में भी बहुत लोग आते हैं, वो अलग कैटेगरी में डाला गया, उसको सोकपा का कैटेगरी में डाला जाता है। और जो लोग हेल्थ सेक्टर में आते हैं वो लोग मुमेरिस प्लस का कैटेगरी में आते हैं। तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स जो है वो टेक्निकल सेक्टर के अंडर में आता है और ज़्यादातर लोग, मेरा मानना है कि टेक्निकल सेक्टर में ही काम करने आते हैं। जो फील्ड मैंने बताया वो सारे फील्ड में। अब देखिए भाई, पहले क्या होता था कि कोई अगर इलेक्ट्रीशियन में जॉब करने के लिए सऊदी अरब आना चाहता तो वो इजीली आ सकता था। उसके पास डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, ये मैटर नहीं करता था। लेकिन अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम में आओगे, मैं सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन का भी ले लीजिए, बीएमएस ऑपरेटर का भी ले लीजिए या एचवीएसी टेक्नीशियन का भी ले लीजिए। आप कोई भी काम में आओगे ना तो आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए। पहला शर्त ये। पढ़ाई क्या होना चाहिए? या तो आप डिप्लोमा किए हो 1 साल 2 साल 3 साल, या आपने आईटीआई किया हो, या फिर कोई ऐसा स्किल टेस्ट आपने कहीं पास किया हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, या प्राइवेट भी होगा तो कोई जेन्युइन संस्था होना चाहिए जो अपना रिकॉर्ड में आपका सारा चीज़ रखता हो, ऑनलाइन रहता हो, तो ही वो वैलिड होता है। करंट रूल ये है। काफ़ी लोग ये गलतफहमी में हैं कि हम लोग नल्ला बना लेंगे जैसा पहले बनाते थे, छाप के ले जाएंगे। नहीं भाई, ये गलती कभी भी मत करना। मेरे अपने रिश्तेदार में एक बंदा मेरे को काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहा था कि शानवर, तुम तो वीज़ा का काम करते हो, प्लीज़ मेरा भी हेल्प कर दो। एसी का काम जानता हूँ, मुझे सऊदी जाना है। देखो मैं जानता हूँ सऊदी में अगर कोई टेक्नीशियन जाएगा तो उसको पहले डिप्लोमा या आईटीआई कहीं से भी करना ही पड़ेगा। वो नहीं है तो वहाँ जाके फंसेगा वो। अब उसको मैंने बोला कि आप चलो एसी का काम जानते हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? तो उसने मुझे आईटीआई भेजा। मैं बोला भाई ये नल्ला है, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए, ये पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं हो। उसने किसी से पूछा, पूछने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे मैसेज किया कि शानवर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाली वीज़ा लगा दो। फिर मैंने उस बंदे से बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपडेटेड हूँ रियल टाइम में। मेरा रोज़ का ये काम है और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग एडवाइस दे देते हैं बिना जाने पहचाने। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का बात मत सुनिए, रियल टाइम में क्या क्या चेंजेज हुआ उसको जानिए। अब अगर आप टेक्नीशियन के काम में जाओगे
तो वहाँ आपका इकामा तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप नहीं मिलेगा। वहाँ का तो छोड़िए, इंडिया में भी अब वीज़ा नहीं लगेगा। इंडिया में वीज़ा लगाने के लिए सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। जो काम में आप जाओगे वो काम का टेस्ट होगा, वो आप पास करोगे। वो करने के बाद आपका क्वालिफ़िकेशन को ऑनलाइन अपलोड करना होगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का वेबसाइट में, तब जाकर के आपका वीज़ा लगेगा। तो सेम ये चीज़ इंजीनियर्स के साथ भी है। बाकी टेक्नीशियन या फिर कोई भी ऑपरेटर कैटेगरी का वीज़ा हो, सबके लिए। तो ये वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं, आपके पास कोई टेक्निकल सेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप सऊदी तो नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो वहाँ फिर फंस जाओगे। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में अगर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।